फिर आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स का नेक्स्ट टॉपिक का डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें मुझे डिस्कस करना है मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। मान लिया कि ये कोई सर्कुलर कॉइल है, हम लोग चलते हैं डायरेक्ट कढ़ाई की तरफ विदाउट बकवास किए। चलिए हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। तो मान लिया कि ये कोई सर्कुलर कॉइल है, ये मेरा कोई सर्कुलर कॉइल है और ये इसकी एक्सिस है। अभी एक्सिस का मतलब होता है कि जिसपे इट कैन रिवॉल्व, जिसपे ये रोटेट कर सकता है। मान लीजिए पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है जो कि आपका यहां से 1 मिनट के लिए मान लिया कि ये आपका डी डिस्टेंस में, कितने डिस्टेंस में, डी डिस्टेंस पे। ऐसे इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी हम मान लिया। ठीक, अब जो आपका इलेक्ट्रिक करंट इसमें पास करती है, मैंने इसको डी मान लिया। अब अगर ये डी है और ये मान लीजिए डी मत मान, इसको एक्स मानिए ना, और ये यहां से इसके दोनों एंड पॉइंट पे यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक करंट, जो करंट का डायरेक्शन आपकी होगी वो आपका परपेंडिकुलर, एक आपका डाउन परपेंडिकुलर अपवर्ड, एक परपेंडिकुलर डाउनवर्ड चली जाएगी। अब ये जो अगर आप इसको आर मान ले और ये अगर आपका ये रेडियस ए हो जाता, अब ये आपका एक्स हो जाता, तो इस आर बराबर आप आराम से बोल सकते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां से आप इस लेंथ को भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये इस पे परपेंडिकुलर है और इसके डायमीटर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। इन दैट केस दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ पॉइंट, इट्स दिस एक्सट्रीम पॉइंट एंड दैट एक्सट्रीम पॉइंट, दोनों एक्सट्रीम पॉइंट से क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, बोथ से का लेंथ सेम होगा। इस केस में ये भी आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी, और ये भी आपका ए बराबर ए हो जाएगी। इतना तो आप लोग जानते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए ये इसके एलिमेंट्री पार्ट को हमने सी मान लिया, मॉड सी, ठीक, और यहाँ पे एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक करंट का जो वैल्यू है वो आइडियल है, ठीक। तो ये इलेक्ट्रिक करंट का जो परपेंडिकुलर इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या, इस डायरेक्शन में आने की आइडियल, क्योंकि ये इसकी रेडियस ही काम करते हैं। जब का सर्कुलर है, हम सर्कुलर डायरेक्ट नहीं बना पाए, ये सर्किल के शेप का है, ये इसकी डायमीटर है, तो इसकी जो एलिमेंट्री करंट की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में होगी, जो कि परपेंडिकुलर टू डायमीटर होगी। फिर यहाँ पे अगर आप बात करते हैं तो इसकी भी करंट की डायरेक्शन उसी तरह से होगी। तो अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट पे जो आपका डायरेक्शन आ रहा है, एक आपका ऊपर जा रहा है, फिर ये आपका डाउनवर्ड आ रहा है, फिर जो आपका इधर अगर चलते हैं तो टोटली जो आपका ये एक डाउनवर्ड में जा रही है, फिर एक जो है आपका एक पर्टिकुलर एंगल से इसकी जो है वेक्टर डी भी मान लीजिए कि आपका एंगल फाई है, कितना है, ये एंगल फाई है, और ये डी भी रिप्रेजेंट करता है क्या, ये आपका एलिमेंट्री मैग्नेटिक इंडक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ठीक। और ये मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में जा रही है, और एक जो आपका है ये मान लीजिए ए है, ठीक। तो ये एंगल अगर फाई है तो ये भी एंगल आपका ऑटोमेटिक फाई हो जाएगी। चलिए, तो अगर आप लोग यहां तक समझ गए तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं लेट, इसको मत कुछ मानिए, लेट आई इक्वल टू आपका करंट है, और ये आपका आई करंट है, और जो आपका ए है वो रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल है, क्या, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल है। अगर ये आपका ए रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल है, और एक और टर्म है जो एक्स हमने लिखा, वो लिखिएगा एक्स इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin of circular coil to the point P। पॉइंट P से ये सर्कुलर कॉइल जो है इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है मैंने वो इसको x सपोज किया है, ठीक। ये अगर आप समझ गए तो देखिए इस चीज को हम रब कर लेते हैं, स्पेस कम है, थोड़ा सा फिगर को हमने लार्ज करके बनाया ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए। अगर यहां तक आप लोग समझ गए कहां पे क्या क्या चीज हमने सपोज किया, उन सारे चीज को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। अब क्या करना है हम लोगों को, देखिए हमें निकालना है टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। अगर ये पॉइंट आपका एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल पे हो तो इस पूरे आपका जो ये सर्कुलर कॉइल है इसकी वजह से आपको निकालना है टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन। तो सबसे पहले इसके बारे में हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जो भी यहाँ पे हमने डायरेक्शन दिया है इसके बारे में लिखिएगा। द सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड, द सर्कुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन सच ए वे दैट द करंट एट द एंड सी, ये जो पॉइंट सी है इसके पॉइंट सी पे मान लिया ये पॉइंट सी और ये आपका डी है, ठीक, कैपिटल डी मान लिया,
ये पॉइंट सी पर जो है तो वर्टिकली अपवर्ड, ऐसे कि वर्टिकली अपवर्ड का मतलब हो जाता है आपका लेफ्ट और वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब हो जाता है आपका राइट। याद रखिए, वर्टिकली अपवर्ड एट दी वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली डाउनवर्ड का मतलब ये राइट से जाता है, वर्टिकली डाउनवर्ड, इस बात को आप लोग याद रखिए। डाउनवर्ड so that the axis lies on a plane। ठीक, तो आपको यहां पे शो किया हुआ जो कि प्लेन को है ना, वो प्लेन एक एक्सिस जो वो प्लेन में लाई करता है, एक ही प्लेन में, ये चीज हमने डायग्राम में शो किया। नाउ यहां पे हम अगर एलिमेंट्री मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू निकालना चाहिए, रब कर ले इसको, चलिए इसको हम रब कर लेते हैं, आप लोग लिख लिया। अगर यहां पे इसका एलिमेंट्री मैग्नेटिक इंडक्शन का वैल्यू निकाले तो आप कह सकते हैं एलिमेंट्री मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू आईडीएल बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे डिस्टेंस हमने आर स्क्वायर जनरल ले लिया है, ये इस पॉइंट सी के कारण अगर हम निकालेंगे तो आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू sin पाई बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल जो है ना, इस दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 9 थीटा जो कि आपका क्या है पाई बाय 2, इसलिए पाई बाय 2 लिख लिया। तो फाइनली इसको आप लिख सकते हैं क्या, पाई बाय 2 को आपको 1 लिखेंगे तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे शुरू में। सिमिलरली एट सी, यहां पर भी क्या होगा, मैग्नेटिक इंडक्शन dV ड्यू टू करंट एलिमेंट at the diametrically opposite point, similarly at C magnetic induction dV due to current element at D diametrically opposite। तो यहां पे जो होगा आपका सिमिलरली क्या होगा, diametrically opposite to along PG, डायमेट्रिकली अपोजिट। अच्छा, तो ये आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये आपका इस डायरेक्शन में, वो तो हम आपको बताए थे, डायमेट्रिकली अपोजिट नीचे में लिखा हुआ टू करेंट एलिमेंट एट डी डायमेट्रिकली अपोजिट। ये आगे अब देखिएगा, ये अगर आप फिर से इसको राउंड कर लेते, स्पेस थोड़ा कम है, देखिए अगर इसको आपने लिख दिया तो देखिएगा सो यहां पे आप कह सकते हैं नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एट पी की अगर मैं बात करूं तो आप बी बराबर कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी बी, दैट विल बी। और ये देखिए ये दोनों का दोनों जो है आपका डायरेक्शन दोनों का दोनों क्या है, पैरेलल है, इसके डायमेट्रिकली पैरेलल है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड फिर डाउनवर्ड, फिर इधर देखिए ये आपका डाउनवर्ड आती है, इसके पैरेलल जा रहा है, तो इसके इसमें टोटल का टोटल जो आएगा वो डी बी फाइव आ जाएगा, डी बी फाइव, ये आपका क्या है डी बी फाइव। अब जो है आपका इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन फाइव इंटू इंटीग्रल ऑफ डीएल। ये जो आपका डीएल है ये पूरा यहाँ पर हमने एक एलिमेंट्री पार्ट ले लिया, यहाँ पर ये आई है, सॉरी मैंने लिखा गया, ये आई है, आई डीएल साइन फाइव होगा क्योंकि एंगल जो आपका फाइव हो रहा है। अब ये आई जो है आपका एलिमेंट्री करंट का पार्ट हो जाता है और ये डीएल डिफरेंशियल एलिमेंट्री पार्ट है, इसलिए हमने इसको इंटीग्रल में ले लिए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर पूरे पे आप करते हैं, देखिए फिर से हम क्या करते हैं इधर लिखने की कोशिश करते हैं, स्पेस करना, अभी नीचे का पार्ट जरूरी है इसलिए हम इसको मिटाते नहीं है, समझाना इसमें। देखिए अब इस चीज को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके बाद हम लोग यहाँ लिखेंगे म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर। अब ये साइन फाइव को हम उसी तरह से छोड़ देते हैं और यहां से अगर आप चाहे तो साइन फाइव का वैल्यू भी लिख सकते हैं। एक बात और आप लोग याद रखिए, साइन फाइव को आप लिख सकते हैं कैसे, देखिए ये जो लाइन है, ध्यान से देखिए, ये पूरा ये लाइन और ये लाइन,
तो ये लाइन और ये लाइन, ये अगर 5 है तो इसको आप 5 बोल सकते हैं। अगर ये 5 बोलेंगे तो sin 5 का अगर यहां से वैल्यू निकालेंगे तो sin 5 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहां पे कह सकते हैं सिंस sin 5 इज इक्वल टू a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो आप इसको इजीली लिख सकते हैं a बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर sin 5 का वैल्यू इनटू इंटीग्रल ऑफ dl। या क्या, अब देखिएगा अगर ये चीज लिख दी है तो इंटीग्रल ऑफ dl जो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू ये मेरा a है, a बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अब जो है आपका ये dl, ठीक, और इसके पूरा का पूरा जो ये आपका पूरा का पूरा अगर इसकी पैरामीटर को ये आपका इंटीग्रल ऑफ dl है तो पूरा का पूरा अगर इंटीग्रल के फॉर्म में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई ये लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिक्कत, क्योंकि देखिए ये जो 2 पाई है dl जो है इसकी पूरे सर्कमफेरेंस पे हम लोग इसका ड्यू टू होल सर्कमफेरेंस वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक इंडक्शन एट दैट पॉइंट, सो यू कैन राइट इन लाइन इंटीग्रल ऑफ dl में 2 पाई है। अब जो है अंदर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर r होगा, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई बाय आर स्क्वायर इंटू a बाय ये आपका r है इंटू 2 पाई है, ये आ गया। सो इट कैन बी अगेन रिटन एज म्यू नॉट बाय 4 पाई r स्क्वायर इंटू आई बाय a, और एक a स्क्वायर हो गया ना, a स्क्वायर, अच्छा तो a स्क्वायर हो गया, और अच्छा ये हो गया आपका a स्क्वायर, इसको आप a स्क्वायर लिख लेंगे इंटू 2 पाई, तो इसको 2 पाई लिख लेंगे, और नीचे में जो आपका हमने ये लिखा डिवाइडेड बाय ये आपका r स्क्वायर, तो ऑलरेडी लिख लीजिए, एक r आ गया। फाइनली आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा म्यू नॉट बाय ये 2 पाई से 2 टाइम्स में कर देगा तो म्यू नॉट बाय 2 इंटू आई टाइम्स a स्क्वायर, आई टाइम्स a स्क्वायर, और r का वैल्यू अगर आप चाहते हैं a के फॉर्म लिखना तो r का r ही लेने दो, वरना आप यहाँ पे लिख लें क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2 मतलब रूट अंदर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपका क्या है r स्क्वायर इंटू r पर पावर 3, और r बराबर है इतना, तो 3 करेंगे तो बोल तरफ जैसे r बराबर इतना है ना, तो r बराबर आपको दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 1/2, अगर बोथ तरफ क्यूब करेंगे बोथ साइड अगर आप क्यूब करेंगे तो ऑटोमेटिकली इधर भी 3/2 हो जाएगा, तो आप इजीली आप लिख सकते हैं 3/2। तो फाइनली आप जो टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ऑब्टेन करेंगे वो क्या ऑब्टेन किया, म्यू नॉट बाय 2 into I times a square divided by a square plus x square whole to the power 3/2. It gives the total magnetic induction at a point on the axis of circular coil. ये आपका आ गया। तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद रखेंगे कि ये आपका जो हो गया मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल will be mu naught by 2 into I into a square divided by a square plus x square whole to the power 3/2। ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अगर आप समझ गए इसको तो इसका एक स्पेशल केस है उसको भी देख ले। चलिए ये फॉर्मूला आप लोग समझ गए, इसको रब कर ले। अगर आप इसको रब करते हैं देखिएगा इसका एक स्पेशल केस है। स्पेशल केस क्या बोलता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है, इफ द कॉइल इज वेरी स्मॉल, अगर ये आपका कॉइल काफी छोटा होगा तो इसका ऑटोमेटिक ए जो होगा ठीक ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या कहेंगे कि एक्स इज वेरी वेरी मच ग्रेटर देन एक्स जो है ए से काफी बड़ा होगा। अगर एक्स ए से काफी बड़ा होगा तो इस केस में आप कह सकते हैं ना कि अगर स्क्वायर कर देंगे तो इन दैट केस आल्सो ए स्क्वायर इज वेरी वेरी मच लेस देन द एक्स स्क्वायर। अगर ये काफी छोटा होगा तो इन दैट केस यू कैन इग्नोर द वैल्यू ऑफ, अगर मान लीजिए समुद्र में से एक गिलास पानी निकलने से कुछ जाता है, कुछ नहीं जाएगा, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये बात है। एक्स स्क्वायर खुद इतना बड़ा है कि उसमें ए स्क्वायर का कोई पता ही नहीं चलेगा, तो इस केस में आप ए स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं। और इन दैट केस यू डायरेक्टली फाइंड you directly got x to the power 3 simply in the denominator. So in this case total magnetic induction is equal to mu naught by 2 into I times a square divided by x to the power 3। ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। ये आपका टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू सर्कुलर कॉइल ऑन एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर कॉइल। तो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे अगर वो पॉइंट लाई करता है तो उस केस में आपका टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा mu naught by 2 into I into a square by divided by x क्यों हो जाता है। यही आपका एक्सप्रेशन हो गया। चलिए तो ये आपका टोटल, इस फॉर्मूला को समझ गए। अब जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आप लोग अच्छे से बना लेंगे। थोड़ा मैथमेटिक्स है बट एक दो बार अगर अच्छे से समझ लेते हैं मैथमेटिक्स, थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ में रहते ना तो फिर ज्यादा दिक्कतें नहीं होगी। अब जो है
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वो कह रहा है आपके नेक्स्ट टॉपिक में मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। देखिए, तो इसके बारे में तो ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, बस शॉर्टकट में चलेंगे। मैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि सिमिलरली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ड्यू टू या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डायपोल मोमेंट। सिमिलर यहां पे यह है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए बार मैग्नेट। फिर इसका हम कंपैरिजन भी करेंगे। देखिएगा, बार मैग्नेट में क्या करते हैं कि बार मैग्नेट जो लेते हैं ना, मैग्नेटिक डायपोल की तरह लेते हैं। ये आपका सिस्टम ऑफ इस तरह से आपका एक कोई मैग्नेट है, बीच में आप ओरिजिन ले लेंगे, यहां से कोई एक्स डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे, और इस पॉइंट का मैंने पी मान लिया। ये आपका साउथ पोल है, ये आपका नॉर्थ पोल है, ठीक, ये पॉइंट पी है। अब अगर ये पॉइंट पी जो कि ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पे, अगर आप इसको एल मानते हैं, इस डिस्टेंस को एल मानते हैं, इसको भी एल मानना पड़ेगा। अगर आप इसको एल मानते हैं तो डेफिनेटली आप अगर एस की वजह से निकालेंगे तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल, और ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, यहां से यहां, इसकी वजह से एक्स माइनस एल, ये दो डिस्टेंस आ गए। क्योंकि आपको अगर मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना पड़ेगा तो ड्यू टू नॉर्थ पोल एंड ड्यू टू साउथ पोल दोनों निकालना पड़ेगा। और एज यू नो दैट हियर इट एक्सर्ट्स ऑन अपोजिट साइड इच अदर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेगा। क्योंकि यहाँ पे माइनस एम, यहाँ पे प्लस एम अगर लेते हैं, इधर माइनस एम इधर प्लस एम होगा, तो उस केस में आपका टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन अगर निकालना पड़ेगा तो ये आपका डिस्टेंस काफी छोटा है, तो आर स्क्वायर डिनोमिनेटर में जाएगा, तो छोटा डिस्टेंस है तो उसके उसका वैल्यू बड़ा होगा। और ये आपका बड़ा डिस्टेंस है, सॉरी बड़ा डिस्टेंस है, तो उस केस में ये काफी छोटा कर देगा, ये बड़ा वैल्यू देगा। तो इस केस में ये आपका पहले, ये आपका बाद में, तो इतना माइनस इतना हो जाएगा उसका मैग्नेटिक टोटल इफेक्ट रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन। तो इस केस में आप बी बराबर अगर निकालेंगे तो म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2mx डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर टू द पावर 2। ये आपका फाइनल फार्मूला आ जाएगा। और वही इसी में एक केस आता है व्हेन यही आपका जो ये एल और एक्स है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एल जो होता है एक्स के रिस्पेक्ट में काफी छोटा होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि व्हेन एक्स स्क्वायर इज much very much greater than L square, in that case you can ignore the value of L and you have to only consider X. In that case finally you will get mu naught by 4 pi x to the power 4 in the denominator. You can cancel it by x 2 times and finally you get 2m divided by x cube. तो ये जो हो गया टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू 2m by x क्यूब हो जाएगा। ये आपका टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन का फार्मूला हो गया। अब इसका डायरेक्शन आप ऐसा जानते हैं, साउथ टू नॉर्थ, ये जानते हैं। अब देखिए कंपैरिजन ऑफ ए स्मॉल एंड ए करंट लूप मैग्नेट, इस बात को भी लिख लेंगे छोटा सा हिंट में, इसको रख कर ले, बस छोटा सा पॉइंट है, ज्यादा नहीं, कभी कभी एग्जाम में पूछ जाता है, तो इससे आपको डरना नहीं है। जो आपका वो है कंपैरिजन ऑफ ए स्मॉल एंड ए करंट लूप मैग्नेट, करंट लूप मैग्नेट। तो यहां पे करंट लूप मैग्नेट जो होता है ना, लिखिएगा ए स्मॉल करंट लूप इज इक्विवेलेंट, ये जस्ट लाइक इक्विवेलेंट होता है किसके, टू ए मैग्नेटिक डायपोल हैविंग magnetic dipole having magnetic dipole, that means capital M is equal to I times pi r square। क्या होगा, I times pi r square, ये आ जाता है। So M can be written as I times pi r square is equal to area of a सर्कुलर एरिया, और इसका अगर ऐसा यूनिट लेंगे तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। किसका है याद रखेंगे, ये आपका स्मॉल एंड करंट लूप जो होता है आपका स्मॉल एंड करंट लूप मैग्नेट जो होता है, छोटा हो गया और करंट लूप मैग्नेट, तो यहाँ पे सर्किल शेप क्या होता है, तो इस केस में एम बराबर जो होगा वो आपका टोटल मैग्नेटिक डायपोल जो होगा वो आई टाइम्स ए हो जाएगा, और आई टाइम्स ए जो होता है इसका आपका ए एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट होता है। चलिए, अगर इस चीज को आप समझ गए तो हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। ये आपका हो गया क्या, ये स्मॉल करंट लूप के लिए हो गया। और इसी में अगर आप करते हैं,
देखिएगा ये चीज लिखिए। अब हम लोग चलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोग को समझना है कि एम्पियर सर्किटल लॉ होता क्या है। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एम्पियर्स सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कोई सर्कुलर कंडक्टर है, कोई सर्कुलर कंडक्टर है, 1 मिनट के लिए, और ये आपका इसका एक्सिस है, मान लीजिए क्या है ये एक्सिस है, और यहां से यहां का जो पार्ट ये आपका कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस मान लीजिए ए है, या इसको डी मान लीजिए, सॉरी डी मान लीजिए, और इसका कुछ एलिमेंट्री पार्ट मान लीजिए आपका क्या है dx है, और इसका जो इसके एक्सिस पे मान लीजिए ये आपका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक इंडक्शन का डायरेक्शन है, उसके बाद यहाँ पे ये मैग्नेटिक इंडक्शन dv है, इसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन हमने लिया है वो आपको क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लिया है। अब सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, लेट अस कंसीडर a straight conductor having current I, इसका जो करंट है वो आपका I है। लेट अस कंसीडर ए स्ट्रेट कंडक्टर हैविंग करंट I, अगर इसका करंट I है, एंड कंसीडर ए क्लोज्ड सर्कुलर, ये आपका क्या है, ये आपका स्ट्रेट कंडक्टर है जिसका करंट इसमें I पास कर रही है, एंड कंसीडर ए क्लोज्ड सर्कुलर पाथ with radius d, the straight conductors being the axis, और ये जो आपका स्ट्रेट कंडक्टर जिसको मैंने शुरू में ये बोल दिया था एक्सिस माना है, बाद में फिर हम इसको कंडक्टर सपोज किया, being the axis, ये जो आपका मैंने माना है ये आपका एक्सिस की तरह हम इसको मान लिए। अगर हम इसको एक्सिस की तरह माने हैं तो देखिएगा आप लोग, यहां पे आप लोग क्या कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर एंड जो भी माने हैं आइडियली सबको हमको लिखना पड़ता है यहां पर, बस वही चीज है। लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ dl at p on the circular path around the straight conductor, the magnetic induction, the magnetic एक मिनट रुक जाइएगा, द मैग्नेटिक तो हमने क्या लिखा, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री लेंथ dl, मैंने एलिमेंट्री लेंथ dl ले लिया, एट p हमने पॉइंट p पर एक एलिमेंट्री लेंथ dl ले लिया, एक पॉइंट p पर, उसके बाद इस पॉइंट को p मान लीजिए, उसके बाद क्या किया, एट p ऑन द सर्कुलर पाथ अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, और ये सर्कुलर पाथ जो है आपका, ये आपका सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्ट्रेट कंडक्टर, जो कि स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड है। द मैग्नेटिक इंडक्शन नीचे आप लोग को दिख रही है, अब इसके नीचे तो आपको दिखेगी नहीं, लिख लीजिए ऊपर में द मैग्नेटिक इंडक्शन, यहां पे आपका पॉइंट पी जो है ना, इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक इंडक्शन जो होगा, द लाइन इंटीग्रल
जो आपका लाइन इंटीग्रल हम लोग करेंगे, ये पूरे आपको पथ पे निकालना, तो हमने एक एलिमेंट्री पथ पर लिया, तो इस पथ पर क्या होगा, ये पॉइंट पे क्या होगा, एक लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड द पथ हो जाएगा, अराउंड द पथ हो जाएगा। तो उस केस में अगर ये अराउंड द पथ जो होगा आपका मैग्नेट, ये आपका क्या बोले मैंने, लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल का अराउंड द पथ हो गया, ये आपका कर्व होता है, इसके बारे में आप अपर क्लास में पढ़ेंगे। ये साइन देना भूलिएगा मत, क्योंकि अगर इसको आप हटा देते तो आपको पूरा का पूरा गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आप होल लेंथ इस पथ पे आप इसका इंटीग्रल फाइंड कर रहे हैं। तो ये लाइन इंटीग्रल का काफी ज्यादा वैल्यू यहाँ पे है, ऐसा मत समझिएगा कि आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, आप इसको हटा दीजिए। वेक्टर भी डॉट दिया, ये जो हो गया वो ये आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डीएल, ये डॉट इसका निकालेंगे तो बी डीएल सिंपली हो जाएगा। क्यों बी डीएल लिखा, क्योंकि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी और डीएल का मैग्नीट्यूड डीएल लिखा। और एज यू नो दैट हियर वेक्टर बी इज पैरेलल टू डीएल, तो इसके पैरेलल है तो थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 है, तो एज यू नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, दैट मींस यू कैन सिंपली राइट ए इनटू बी इनटू cos theta. Here theta is equal to 0. In that case, you can write as cos 0, which will be 1. So AB. So I have written here vector b dot vector dl is equal to b into dl. Simply हमने b into dl लिख दिया. We know that already कि b is equal to mu naught by 4 pi into 2 I by d. या इसको सिंपली ऐसा लिखेंगे, mu naught by 2 pi into I by d. mu naught by 2 pi into I by d. So total magnetic induction will be vector b dot dl is equal to mu naught I by 2 pi d total line integral of dl. ये आ जाएगी। अब ये जो आपने dl लिखा है, ये dl का वैल्यू क्या होगा, इस dl का लाइन इंटीग्रल ऑफ dl क्या होगा, 2 pi d होल लेंथ ऑफ सर्कुलर वायर। दैट मींस यहां पे लिख सकते हैं म्यू नॉट टाइम्स आई डिवाइडेड बाय 2 पाई डी इनटू 2 पाई डी कैंसिल। तो यहां पे क्या बच गया, 2 म्यू नॉट इनटू आई, यहां पे क्या गया म्यू नॉट इनटू आई। तो ये जो आपका हो गया क्या कि टोटल का टोटल जो आपका मैग्नेटिक इंडक्शन अराउंड द सर्किट जो हो गया वेक्टर, इसको कह सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल will be mu naught times I. Sometimes it is simply called ampere circuit law. Objective में पूछ देता है which of the following mathematical expression represents ampere circuit law. तो in that case you have to take it. You have to choose it. इसको आपको चूज करना है, line integral of vector b dot dl, vector dl is equal to mu naught times I. ये रिप्रेजेंट करेगा एम्पियर सर्किट लॉ को, और ये बात को आप लोग याद रखेंगे। और कई बार होता है, बहुत बार ऐसा आपको टेंजेंशियल लॉ हो जाता है, तो वहां पे भी पूछ देता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, उसके बारे में आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे, उसमें आपका आता है प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक मेटल्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो उसमें बताया जैसे टेंजेंशियल लॉ उसी में आता है। तो उसमें b2 इक्वल टू b1 इनटू 10 एंगल हो जाता है, जो भी एंगल होता है 10 अल्फा हो या बीटा हो जो भी हो, तो वो आ जाता है टेंजेंट ऑफ दैट एंगल। तो उसके इसमें सिंपली बोलता है कि व्हाट डज रिप्रेजेंट टेंजेंशियल लॉ, वो एक्सप्रेशन दे देगा 4 ऑप्शन में, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे याद रखेंगे एम्पियर सर्किट लॉ रिप्रेजेंट दिस एक्सप्रेशन, और इसका प्रूफ का ये तरीका है। तो सिंपल इसमें कुछ है नहीं, सिंपली आपको यहाँ पे लाइन इंटीग्रल ऑफ टोटल निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे आया, उसके बाद कुछ हमने नहीं किया, फाइनली हम लोग यहाँ पे ले लिया। बस एक पॉइंट आप लोग को याद रखना है कि जैसे इसके एक एलिमेंट्री पार्ट का अगर आप लाइन इंटीग्रल निकालेंगे तो इसके पूरे लेंथ लिया जाता है, इसके पूरे सर्कमफेरेंस को हम लोग कवर कर लेते हैं, उसका वैल्यू 2 पाई डी होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल विल बी 2 pi r, where r represents radius, here r radius will be d, so you have to write here 2 pi d, इसलिए हमने यहाँ पे 2 पाई डी लिखा है। तो अब आप लोग समझ गए इस बात को। तो ये हो गया आपका एम्पियर सर्किट लॉ। अगर आप लोग यहाँ पे एम्पियर सर्किट लॉ को समझ गए, तो अब एम्पियर सर्किट लॉ के हेल्प से, तो यहाँ पे ये क्या था एम्पियर सर्किट लॉ, ये टोटल का टोटल जो वेक्टर ये निकला ना, ये टोटल का टोटल क्या निकला कि टोटल मैग्नेटिक करंट, ये मैग्नेटिक इंडक्शन जो था ड्यू टू सर्कुलर
अगर कोई ये सर्कुलर वायर है ना, सर्कुलर वायर, और यहाँ पे आप एक्सिस की तरह से एक दूसरा कंडक्टर ट्रीट करते हैं ना, तो इस केस में आपका लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय म्यू नॉट टाइम्स आई होता है, इट रिप्रेजेंट्स एम्पियर सर्किटल लॉ। इस बात को आप लोग याद रखें, इसका यूजेज है बहुत ज्यादा। अब देखिए अगला आता है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए सोलेनोइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एक सोलेनोइड है, एक टोरॉइड है, तो उसके बारे में हम लोग लिखते हैं, क्या लिखना है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए सोलेनोइड। बहुत इजी है, बस आप लोगों को केवल रिमेंबर रखना किस तरह से। देखिएगा टॉपिक क्या है, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए सोलेनोइड। सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। सबसे पहले हम लोग सोलेनोइड के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिएगा क्या होता है सोलेनोइड। ये जो होता है ना, इस तरह से सोलेनोइड का फिगर होता है, समझिए ये सोलेनोइड होता है। अगर इससे आप इलेक्ट्रिक करंट आई फॉलो करते हैं और मान लीजिए कि आप यहाँ पे बी मान लेते हैं, ये आपका पॉइंट सी हो गया, तो ये बीसी जो दोनों के बीच का जो लेंथ है इसको आप बीसी मान लीजिए। क्या मान लीजिए, बीसी। और इस टोटल जो इसका लेंथ है, आप अगर कैपिटल एल मानते हैं, और ये जो आपका बीसी है इसमें आपका यहां से अगर आप इसको खड़े कर लेते हैं और यहाँ पे भी इसको खड़ा कर लेते हैं एक मिनट के लिए, तो ये जो आपका यहां से यहाँ की जो डिस्टेंस है, एक मिनट के लिए ले लेते हैं, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक के लिए, इस डिस्टेंस को आप मान ले सकते हैं, मान लीजिए एन मान लिया, तो ये आपका डिस्टेंस बीसी जो आपको किसके बराबर हो गया, एन के बराबर हो गया। और यही आपका, इसको अगर आप डी मानते, इसको ये डी मान लीजिए, तो एडी के लेंथ के बराबर हो गया, ठीक, इसको मान ली एन। अब ये जो आ गया, तो यहां पे मान सकते हैं आई इक्वल टू करंट हो गया, उसके बाद डी इक्वल टू सॉरी कैपिटल एल इक्वल टू लेंथ ऑफ सोलेनोइड हो गया, ठीक, एन इक्वल टू टोटल टर्न्स हो गया। ये जो टर्न्स है, एक टर्न्स, दो टर्न्स, तीन टर्न्स, 4, 5, 6 इस तरह से हो गया। एन इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। एंड यू नो दैट हमने एक सर्कुलर कॉइल देखा था, क्योंकि देखिए ये जो है ना एज लाइक कॉइल है, ये कॉइल के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आकर के उसके बाद ये आपका सोलेनोइड का फॉर्म देता है। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि v इक्वल टू, इन दिस केस यू कैन राइट v इक्वल टू म्यू नॉट इनटू i बाय 2 इनटू a स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अभी जस्ट कुछ देर पहले निकाले थे टोटल मैग्नेटिक इंडक्शन, ये आपको निकाल के दिए थे। अब हम लोग चलते हैं इसकी वजह से, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द मैग्नेटिक इंडक्शन, the magnetic induction due to a current carrying wire is being a bunch of such coils। बंच मतलब वो जाता है जैसे कि आपका ये एक सर्कुलर कॉइल है, उसके बाद इसका जो बंच हो जाता है, गुच्छा होता है, वही आपको सोलेनोइड को रिप्रेजेंट करता है। तो वायर इज बीइंग ए बंच ऑफ सच कॉइल्स डिस्ट्रीब्यूटेड along the length must have the magnetic induction along the its axis। इसके एक्सिस के along, ये आपका एक्सिस की तरफ भी रोटेट करता है। मस्ट इट्स अलोंग द एक्सिस। तो हमने यहाँ पे देखा कि ये जो आपका कॉइल है ना, वो जस्ट लाइक क्या है, एक तरह का वो स्मॉल सोलेनोइड हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही। केवल इसको क्या किया गया, एक्सिस के अलोंग इसको क्या किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। अगर इस चीज को आप समझ गए, तो अब इसमें हम क्या करते हैं, एलिमेंट्री पार्ट को लेते हैं। लेट अस कंसीडर
एन एलिमेंट्री क्लोज्ड, एन एलिमेंट्री क्लोज, एलिमेंट्री का मतलब छोटा होता है, एन एलिमेंट्री स्मॉल लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा क्योंकि वही हो जाता है, एलिमेंट्री करने का मतलब स्मॉल हो जाता है। एन एलिमेंट्री स्मॉल क्लोज्ड पथ ए बी सी डी, ए बी सी डी पथ ए बी सी डी, एक एलिमेंट्री हमने ली ए बी सी डी। अब इस पथ के अलावा निकाल लेंगे, उसके बाद n टाइम्स इसी तरह से, तो उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे हमने मान लिया कि एबीसीडी हैविंग लेंथ, इसका लेंथ कितनी देते हैं, इसको हमने इसका लेंथ को मैंने स्मॉल n मान लिया। अगर इसके लेंथ को हम स्मॉल n मान लेते हैं तो देखिएगा, अब जो है आपका 1 मिल चुकी है। अब यहां से क्या कर सकते हैं, सो लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डी इज इक्वल टू, ये कहां है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, तो यहां पे कर सकते हैं ए बी सी डी, ये पथ हो गया ए बी सी डी, यहां तक जाना है। अब ये जो हुआ इसको क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वेक्टर बी डीएल, वेक्टर डीएल प्लस, फिर ए से बी हुआ बी से सी, बी से सी वेक्टर, लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल प्लस लाइन इंटीग्रल ऑफ बी से सी हो गया, वेक्टर सी से डी चले जाएंगे प्लस, ये आपका क्या हुआ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, पेन नहीं चल रही है, एक मिनट, फिर आपका सी से डी आ गया। अब ये सी से डी हुआ, फिर आपका डी से ए, तब ना क्लोज फिगर बनेगा, यहाँ पे ए लिखना छोड़ दिए, प्लस डी से ए वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, ये आ गया। अब हम लोगों को क्या करना है बताते हैं, देखिएगा बहुत इजी है, बस 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा इंक डालते हैं। अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो आपका इन ईच केस हम लोगों ने जो ऑब्टेन किया, तो यहां पे कर सकते हैं ए टू बी के बारे में और बी से सी के बारे में क्या बोल सकते हैं, इसको मिटा दें। देखिए ये आपका ए से बी है और ये आपका बी से सी है। हम सबसे पहले ए से बी के बारे में कहते हैं, एज इट इज एक्सप्रेस्ड वेक्टर ए टू बी लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, इतना जो जानते हैं कि वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ डीएल इनटू cos थीटा होगा। और ए से बी अगर चलते हैं तो ए से बी ये क्या जा रही है, परपेंडिकुलरली जा रही है, तो अगर ये अगर परपेंडिकुलरली जाएगी तो इसमें थीटा बराबर पाई बाय 2, तो इसको आप लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल ऑफ ए टू बी, बट ये जो होगा बी इंटू डीएल इंटू कॉस पाई बाय 2 होगा, और ये ही 0 हो जाएगा, तो फाइनली इसको 0 कर देगा क्योंकि ये cos 90 डिग्री होगा, cos 90 डिग्री बराबर 0, सो फाइनली इट विल बी 0। सिमिलरली अगर आप बी से सी चलते हैं, ये हो गया ए से बी, इसको मिटा ले, तो इसको याद रखिएगा कि ए से बी जो आ गया आपका 0 आ गया। अब अगर हम बी से सी चले, वेक्टर सर्कुलर इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल, और ये बी से सी गया, तो इस केस में क्या होगा कि ये आपका बी से सी, ये बी डीएल इनटू cos थीटा जो होगा आपका, ये आपका cos 0 हो जाएगा क्योंकि आपका पैरेलल में जा रहा है, तो cos 0 हो जाएगा, cos 0 हो जाएगा तो क्या होगा, cos 0 1 हो जाता है, तो सिंपली आप b को बाहर निकाल सकते हैं, और ये b से c dl आ जाएगी, इसकी वैल्यू ये आ जाएगी b से c dl, और आपका जो है ये b से c, ये आपका क्या है, ये f 10 लाइक h है, तो इसको आप h लिख सकते हैं, इसकी हाइट है, तो आप इजीली लिख सकते हैं bh, ये आ जाएगी। फिर देखिए उसी तरह से c से d आपका परपेंडिकुलर चले जाएगा और d से a पैरेलल चले जाएगा, तो सिमिलरली अब देखिए ये चीज समझ गए, अगर आप यहां तक समझ गए तो आप कह सकते हैं सिमिलरली, इसको रब कर लेते भाई, ये आपका BH हो गया, बी से सी वाला कितना आ गया BH, ये आ गया आपका BH, ये आपका आ गया 0, और ये जो आपका आ जाएगा फिर सी से डी सिमिलरली क्या आ जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 मिनट के लिए, इसको रब कर लेते हैं, आप लोग लिखते भी चलेंगे, ठीक, सी से डी, और ये जो आपका आ जाएगा ये भी आपका चले जाएगा क्या, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम सी टू डी बी इंटू डीएल इंटू कॉस पाई बाय 2, और फाइनली यू हैव टू राइट इट एज 0, और फिर आपको क्या करना है डी से
ए, तो डी से ए अगर आप चलते हैं तो फिर ये आपका क्या आ जाएगा, इसी तरह से आ जाएगा, क्योंकि डी से ए अगर चलेंगे तो ये आपका जस्ट अपोजिट में ये आपका क्या एंगल जीरो आ जाएगा, तो ये एंगल आपका अगर जीरो आ जाएगा तो ये आपका आ जाएगा बी एच। सिमिलरली तो कुल मिलाकर के अगर आप यहां पे करते हैं तो आपको ए से बी और सी से डी ये दोनों आपको जीरो आ जाता है और ये आपका बी एच और बी एच आ जाता है डी से ए बी। अगर ये आपका बी एच और बी एच आता है तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, ये कहा है सॉरी, ये आपको डी से ए नहीं लेना ना, डी से ए अगर लेंगे तो फिर ये पार्ट नहीं होगा, सॉरी ये पार्ट नहीं होगा, क्योंकि हमें यहाँ ये भी पार्ट यहाँ पर रन हो जाएगा, एबीसीडी पथ पर ही निकालना है। तो एबीसीडी हो जाएगा। तो इस केस में ये आपका टोटल का टोटल जो ये मैंने तीन पार्ट लिखा तो टोटल का टोटल ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो बच गया बीच में क्या बी एच। तो इस केस में जो बी एच बचा है, अब इसको रब कर लेते हैं, तो टोटल आप क्या बोल सकते हैं इसको रब करने के बाद कि ये जीरो केवल बी एच इसके बराबर होगा। अगर ये बी एच इसके बराबर होगा तो याद रखना है केवल इस बात को कि बी एच जो हो गया उसके बराबर हो गया। सो बाय एम्पियर सर्किटल लॉ से आप क्या बोल सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट डी ए वेक्टर डीएल इज इक्वल टू क्या हमने लाया था बी एच, और यह जो होता है किसके बराबर होता है म्यू नॉट बाई आई इंटू एल इंटू एन बाई एल इंटू एच हमने निकाल करके दिया था। और ये जो है आपका बी एच के बराबर होता है, तो बी एच के बराबर होता है तो यहाँ पे बी एच बी बराबर क्या हो जाएगा, और ये एन बाई एल क्या है, ये आपका एन बाई एल जो होता है ना ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, याद रखेंगे। और अदरवाइज कुछ नहीं याद रखेंगे, हेयर लिख लीजिए एन बाई एल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ गया। ठीक, अब ये बी बराबर हो जाएगा, वो आ जाएगा आपका म्यू नॉट इंटू आई एन बाई एल को अगर आप स्मॉल एन लेना चाहते हैं तो लिख सकते हैं स्मॉल एन इंटू ये आपका एच है हाइट इंटू और ये एक तो एच यहां पर भी हमने लिख दिया था। ठीक, तो ये आपका आ गया बी एच बराबर, सिंपली आप यही भी लिख दें। ठीक, बी एच बराबर म्यू नॉट इंटू एल इंटू जो एन बाई एल इंटू एच, ये आपका जो हो गया फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। फिर इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, क्योंकि यह एच एच कैंसिल हो जाएगा और ये एन बाई एल को अगर एल स्मॉल एन मान लेते हैं तो ये क्या होगा, ये आपका म्यू नॉट आई ये सॉरी आई है म्यू नॉट आई इंटू एन बाई एल, ये आपका एन लगा म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन आ जाएगा। ये जो हो गया आपका फाइनल एक्सप्रेशन हो गया किसके लिए, ये याद रखिए ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए सोलेनॉइड, तो इस केस में म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन हो जाएगा, जहां आपका म्यू नॉट जो होता है मैग्नेटिक परमिबिलिटी हो जाती है फ्री स्पेस के लिए, और आई आपका इलेक्ट्रिक करंट हो गया, एन रिप्रेजेंट करता है क्या नंबर ऑफ टर्न्स को रिप्रेजेंट करता है। एन बराबर स्मॉल एन बराबर होगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सॉरी एन बराबर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक मतलब अगर एल लेंथ में कितने टर्न्स होंगे वो होगा एन बाई एल। ठीक, अगर आपका टोटल नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो उसमें एन लेंथ भी कितना होगा तो एन बाई एल, वही आपको मैंने सिंपली स्मॉल एन से इसको रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये आ गया आपका मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए सोलेनॉइड। चलिए इस बात को समझ लिया। अगर इसको समझ गए तो एक चीज और है उसको भी समझते हैं, वो है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए टोरॉइड। अब ये टोरॉइड क्या होता है उसको भी हम लोग समझते हैं, उसके बाद आपका ये वाला कंसेप्ट कवर हो जाएगा, एक तरफ का जो है ना वो खत्म हो जाएगा, तब हम लोग चलेंगे फोर्स की तरफ, लॉरेंज फोर्स की तरफ चलेंगे। तो पहले तो इसको हम लोग कवर कर लेते हैं, फिर हम लोग लॉरेंज फोर्स की तरफ चलेंगे। देखिए टॉपिक है मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए टोरॉइड। टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। चलिए स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए टोरॉइड जो होती है ना एक तरह का सोलेनॉइड ही होती है, बस इसमें फर्क क्या होता है कि इसको सर्कुलर शेप दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, सर्कुलर शेप। अब जैसे कि मान लीजिए एक मिनट के लिए फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं।
ये हो गया आपका टोरॉइड, ये क्या हो गया टोरॉइड। अगर मान लीजिए दो कंसिक्यूटिव टर्न्स जो है इसके बीच का डिस्टेंस अगर हम स्मॉल डी मान लिए, ठीक, और ये जो स्मॉल डी है इसका हम इस शेप में दे देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इसको हम मान लेते हैं ए, ये आप मान लेते हैं बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए डी। एक हम क्लोज सरफेस मान लिए, ठीक। यहाँ पे मानते हैं लेट आई इज इक्वल टू मेरा करंट हो गया, क्या हो गया आई इज इक्वल टू करंट हो गया, ए इज इक्वल टू आपका हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया मीन रेडियस, एवरेज रेडियस हो गया इसका। ये एग्जैक्ट सर्कुलर शेप का नहीं है बट फिर भी हमने इसको मान लिया, मीन रेडियस हो गया। एन इज इक्वल टू हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कुछ सिंबल पहले ही मानना सही रहता है। और स्मॉल इज इक्वल टू एन जो हो गया वो एन बाई कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल हो गया, जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये समझ गए। अब देखिए हम लोग को क्या करना है, लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री क्लोज्ड लूप एज एबीसीडी। मैंने मान लिया ये आपका एबीसीडी क्लोज्ड लूप है, यहां पे माने द मैग्नेटिक इंडक्शन lies along the axis of toroid। तो ये जो होगा along the axis of toroid एग्जिस्ट करेगा। अगर ये along the axis of toroid एग्जिस्ट करता है तो फिर देखिएगा आप लोग यहां पे आप लोग बोल सकते हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल along ABCD will be A to B vector B dot vector DL plus vector B dot from B to C vector B dot vector DL from C to D vector B dot vector DL। यह आ जाएगी और फिर आपका आ जाएगा C to D और उसके बाद D to A आ जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। ये आ जाएगी एबीसीडी, ये फिर कहां से आएंगे, सॉरी ये नहीं होगा डीसी, यहां तक आके एबीसीडी यहां पे चलना ना, एबीसीडी तक चलना, ए बी सी डी। क्या अगर यहां तक आ गए तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, देखिएगा सिमिलरली यहां पर भी वही कहानी आएगा जिस तरह से हम लोग वहां पे सोलोनॉइड में समझे थे। सोलोनॉइड में समझे थे तो वहां पे क्या था, अगर आप सोलेनॉइड में समझे थे तो देखिएगा ये आ गया ए बी बी सी सी डी। अब क्या है कि इस चीज को आपका जो ए से बी है ये वेक्टर बी और वेक्टर डी है, ए से बी ये क्या है परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे cos पाई बाय 2 यहाँ पर वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल मतलब बी इंटू डीएल इंटू cos पाई बाय 2 थीटा बराबर पाई बाय 2 इसलिए 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे लिख सकते हैं लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी, सॉरी समझे मैं ये बोल गया, लाइन इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी वेक्टर बी वेक्टर डीएल बराबर 0 सिंस थीटा बराबर क्या है पाई बाय 2। इस बात को अपने याद रखिए। सिमिलरली आपका सी टू डी भी है, सी टू डू वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल बराबर 0। केवल क्या होगा एंड एक बचेगा वेक्टर बी टू सी वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल जो कि आपका बी बाहर आ जाएगा और लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल, और अगर हम डीएल को अगर एल मान ले तो ये आपको क्या आ जाएगा बीएल, स्मॉल एल मान लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा टोटली बीएल। तो इसका एक्सप्रेशन टोटली बीएल आ गया और ये जो बीएल है वो किसके बराबर आ गया, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल। सो यू कैन राइट लाइन इंटीग्रल वेक्टर बी डॉट वेक्टर डीएल along ABCD will be simply आगे BL। ये जो BL आया ये आपका एम्पियर सर्किटल लॉ से क्या जानते हैं आप लोग, ये ऑलरेडी जो होता है म्यू टाइम्स आई एन एल होता है
स्मॉल एन जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, और एल जो हो गया आपका, ये बी बराबर हमने म्यू नॉट आई एम जानता हूं, एल तो आपका इसमें एल से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे टोटल मिलाकर क्या बोल सकते हैं, ये एल एल कवर हो गया और बी बराबर आ गया म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन। तो ये जो बी बराबर आ गया म्यू नॉट इंटू आई इंटू एन, ये हो गया टोटल का टोटल क्या, मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए टोरॉइड। समझ गए? तो ये चीज आप लोग समझ लेंगे कि मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू ए टोरॉइड क्या होती है, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो है आप लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आता है लॉरेंज फोर्स के बारे में। मुझे लगता है समय बहुत काफी हो गया, हम लोग फिर अब अगले क्लास में डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में कि लॉरेंज फोर्स क्या होती है। ठीक, बस थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं कि लॉरेंज फोर्स के बारे में, और उसके बाद फिर हम अगले दिन एकदम डिटेल से डिस्कस करेंगे। लॉरेंज फोर्स, इसके बारे में काफी डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अगर रख दिया जाए तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, दैट गिव्स द लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स, सॉरी, मैथमेटिक्स में और भी होता है कि लॉरेंट सीरीज वगैरह होता है जो आप लोग अपन क्लास में पढ़ेंगे, मतलब उसी की तरफ चलिएगा मेरा। लॉरेंज फोर्स होता है, समझ गए? तो ये क्यों कब होता है, जब फोर्स जो आपका चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो वो चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक फोर्स फील करता है, वही फोर्स होता है आपका लॉरेंज फोर्स का। चलिए आज का क्लास हम यहीं तक अब ओवर कर लेते हैं, और नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके बारे में डिटेल करेंगे, और फिर हम लोग इसको कवर करने के बाद हम लोग चलेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की तरफ। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें भी 2 क्लास चलेगी, और एक क्लास आपका चलेगा प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मुझे लगता है कि 2 दिन का क्लास और आपका बचा हुआ मैग्नेटिज्म का, फिर आपका ये क्लास ओवर हो जाएगी। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, और जिसमें डिस्कस करेंगे लॉरेंज फोर्स के बारे में, और लॉरेंज की फोर्स के साथ साथ हम लोग फिर डिस्कस करेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। चलिए, थैंक्स ऑल ऑफ यू, बाय।